हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम देखेंगे, हमने 1857 की क्रांति में सारे टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो सारे देखे। उसके बाद उस दूसरी वीडियो में हमने उससे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन बनाए। और हम अब देखेंगे 1857 के विद्रोह के अलावा जो भी ब्रिटिश के खिलाफ देसी रियासतों ने, भारत के लोगों ने जो विद्रोह किए, जैसे जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह हो गए और ये नागरिक विद्रोह हो गए, हम इसमें चर्चा करते हैं। तो पहले देखते हैं हम जनजातीय विद्रोह। तो इनके परिचय की बात करें तो औपनिवेशिक शासन के तहत देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न जनजातियों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ समय समय पर विद्रोह किए। जनजातियों का समाज वैसे भी आप जानते हैं कि समाज और अर्थव्यवस्था दोनों सरल होते हैं। झूम कृषि करते हैं, स्वतंत्र वन उत्पादों को संग्रहण करते हैं और उन्हीं पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें आपस में भाईचारा और पहचान के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। ये ब्रिटिश शासन ने क्या किया, इनका शोषण किया और जब इनके अस्तित्व पर संकट आया तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। बात करते हैं जनजातीय विद्रोह के कारणों की। तो क्या इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया, झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया गया जिसने आदिवासी समस्याओं में वृद्धि की। दूसरा, पुलिस, व्यापारी और महाजनों के शोषण, इनके द्वारा भी शोषण हुआ, इससे इनके दुख और परेशानियों में वृद्धि हुई, ये इससे उत्तेजित हुए। और दूसरा, अंग्रेजों द्वारा बंदोबस्त के तहत लगान भी इनसे वसूला गया। आगे बात करें तो सरकार ने जो वन नीति ला करके उनको आरक्षित वन घोषित कर दिए और प्रतिबंधित लकड़ियों के प्रयोग और चारागाह के द्वारा वन क्षेत्र पर नियंत्रण को विस्तारित कर दिया अंग्रेजों ने। ये हो गए जनजातीय विद्रोह के कारण। अब देखते हैं हम प्रमुख जनजातीय विद्रोह कब हुआ, विद्रोह का नाम, उस क्षेत्र और वर्ष और प्रमुख नेता। यहाँ से हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, पहले बात करें पहाड़िया विद्रोह की। पहाड़िया विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में कब 1717 से 1778 में हुआ और प्रमुख नेता कौन थे, जगन्नाथ। दूसरा, चुआर विद्रोह, जंगल महल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ हुआ, छोटा नागपुर और बंगाल के मैदान के बीच, कब, 1798। प्रमुख नेता कौन थे चुआर विद्रोह के, तो ये थे दुर्जोल सिंह, माधव सिंह, राजा मोहन सिंह और लक्ष्मण सिंह। आगे बात करें तो उराव और मुंडा विद्रोह, इसको तमाड़ विद्रोह भी बोले, ये भी छोटे नागपुर क्षेत्र में होता है। ये दो बार हुआ, पहला 1798 और दूसरा 1914 से 15 के बीच में। तो जब उन 1798 में हुआ तो उस टाइम समय पे उराव और मुंडा के जो नेता थे वो भोलानाथ सहाय थे। और बाद में जो 1415 में हुआ उस टाइम पर यात्रा भगत और बलराम भगत थे। हो और मुंडा की बात करें तो सिंहभूम और रांची, ये भी छोटा नागपुर में, कब, 1820 से 37 और फिर बाद में हुआ 1890 में। परहाट के राजा हो और बिरसा मुंडा ने नेतृत्व प्रदान किया। अहोम, गोमदल कुमार इसके प्रमुख नेता थे। असम में हुआ 1828-29, इनका क्रम भी आपको पता होना है किस टाइम पर हुआ था। खासी, मेघालय की पहाड़ी, कब, 1830। शासक नुनकुलो शासक तीरथ सिंह था जिसने नेतृत्व प्रदान किया। कोल, ये भी छोटे नागपुर में हुआ 1831 में, नेता कौन थे, बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह, ये राजमहल की पहाड़ी में हुआ, इसके नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हो। गोंड विद्रोह, ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश में हुआ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कब, 1837 से 56। नेतृत्व किसने किया, चक्र बिश्नोई। कोया, ये पूर्वी गोदावरी यानी आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के ऊपरी हिस्से में हुआ, इसमें नेता कौन थे, तोमा सोरा, राजा अनंत यैयार, अल्लूरी सीताराम राजू, यानी अलारी सीताराम राजू सीधे भाषा में बोलते हैं इनका नाम। भील, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में, इसके कौन थे, गोविंद गुरु, 1913 में मनगढ़ नरसाह मारे गए। गोंड विद्रोह, ये हुआ आदिलाबाद तेलंगाना में 1940, नेता कौन थे, कोमरम भीम। आगे देखते हैं, ये हो गया आपके जनजातीय विद्रोह। अब बात करते हैं नागरिक विद्रोह की। तो नागरिक विद्रोह में हम बात करें तो नागरिक विद्रोह में ऐसे लोग शामिल थे जैसे
अपदस्थ अंग्रेजों द्वारा शासक पद से हटा दिया गया, या उनके वंशज है, ये भूतपूर्व जमींदार हुए और दक्षिण भारत के पोलीगल थे। इन लोगों ने मिलकर ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन इनके जन समर्थन में हम बात करें तो जो उनके पहले कभी खेतों में कृषि करते थे तो वो किसान भी शामिल हो गए, बेरोजगार शिल्पकार और अपदस्थ सैनिक भी इन्हीं के साथ में शामिल हो गए। अब बात करते हैं नागरिक विद्रोह के कारण की। तो कंपनी शासन के अधीन अर्थव्यवस्था, प्रशासन, भू राजस्व व्यवस्था में तीव्र परिवर्तन हुआ भारत में, जिसका इन सभी पर प्रभाव देखा जा सकता है। औपनिवेशिक स्थिति के कारण जमींदार और पोलीगरों को अपनी जमीन से और राजस्व से हाथ धोना पड़ा। एक तरफ जहां मालिक थे और दूसरी तरफ इन सारी चीजों से उन्हें हाथ धोना पड़ा। आगे सरकारी अधिकारियों, व्यापारियों, ऋणदाताओं के एक नवीन वर्ग का उस टाइम उदय हुआ, ठीक है, जिससे जमींदार वर्ग के अहम को चोट पहुंची कि दूसरी जगह से बुला करके जमींदारी जो लोग करते थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा करके, इससे जो स्थानीय जमींदार थे उनके अहम को चोट पहुंचती थी। आगे बात करें, धार्मिक पुजारियों, पादरी और पंडित विदेशी शासन के प्रति घृणा और विद्रोह को बढ़ावा दिया। क्यों दिया भाई? इनका तो कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जमींदार और अभिजात वर्ग से पर भी निर्भर थे, जिससे इनके रोजी रोटी चलती थी, पंडित, पादरी, पुजारी हो गई। आगे बात करें तो औपनिवेशिक नीतियों के कारण ही दस्तकारी उद्योग बर्बाद हो गए, और दस्तकारी उद्योग बर्बाद हुए तो उनको गरीबी में धकेल दिया, वो बेरोजगार हो गए। प्रमुख, अब बात करते हैं प्रमुख नागरिक विद्रोह की। तो ये मैपिंग की है, यानी पश्चिमी घाट केरल में के आसपास हुआ त्रावणकोर विद्रोह, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट ग्रामोसी विद्रोह, भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, चुआर विद्रोह बंगाल बिहार वो में हुआ दोनों जगह पे, सन्यासी विद्रोह पश्चिम बंगाल में, सतारा महाराष्ट्र में, और ये पोलीगर विद्रोह आपका तमिलनाडु में। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं क्या क्या है। पहला देखते हैं सन्यासी विद्रोह, जिसका टाइम पीरियड था 1763 से 1800 के बीच में। कहाँ पे हुआ? बंगाल क्षेत्र में। कारण क्या था भाई? ब्रिटिश सरकार ने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, एक तो प्रतिबंध लगाया, दूसरा यदि आपको करना है तो उसके लिए आपको कर देना पड़ेगा। इसके विरुद्ध ये सन्यासी विद्रोह। इसके प्रमुख नेताओं की अब हम बात करें तो मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। इसका हम बात करें तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने किताब में उल्लेख किया आनंद मठ में, इसका सन्यासी विद्रोह का। दूसरा, उस समय पे जब सन्यासी विद्रोह चल रहा था तो हेस्टिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल था और इसने दबाने के लिए कड़े कदम उठाए। बात करते हैं चुआर विद्रोह की। बिहार से लेकर बंगाल तक प्रारंभ कहाँ से हुआ? बंगाल के मिदनापुर से। कारण क्या था? लगान में बढ़ोतरी। पोलीगर विद्रोह की बात करें 1790 में हुआ। कहाँ? तमिलनाडु क्षेत्र में। कारण लगान बढ़ोतरी। त्रावणकोर का विद्रोह 1805 में हुआ। कारण वही लगान में बढ़ोतरी। केरल में नेतृत्व किसने किया? बेलू थम्पी। कौन था? त्रावणकोर का दीवान था। इसने अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दे दी और दहशत फैलाने के लिए मारने के बाद इसको लटकाए रखा। अभी पीछे 4-5 महीने पहले इस पे बेलू थम्पी पे एक साउथ की मूवी भी बनी हुई। आगे बात करते हैं रामोसी विद्रोह 1822 पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ। ये नेता कौन थे इसके? चित्तूर सिंह और उमाजी। भील विद्रोह 1818-1831 के मध्य हुआ महाराष्ट्र क्षेत्र में। नेता चिन्नावा। एक और है भील विद्रोह जो दूसरा राजस्थान में है। तो राजस्थान में जो भील विद्रोह हुआ था, बताओ उसका नेतृत्व किसने किया था? कमेंट में। बात करें सतारा विद्रोह 1839 से 41 के बीच महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ। इसके प्रमुख नेता प्रताप सिंह थे और नरसिंह दत्तात्रेय थे। गड़गड़ी विद्रोह मराठा क्षेत्र में। भाई गड़गड़ी कौन थे? ये एक आनुवंशिक रूप से सैनिक सेवाएं मराठा को देते थे और उसके बदले में इनको भूमि मिलती थी कर मुक्त। और कर मुक्त भूमि जब अंग्रेजों ने छीन ली तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है। प्रमुख नेता बाबाजी अहिरेकर। नायक विद्रोह 1806 में हुआ।
कहाँ? बंगाल के मिदनापुर जिले में। कारण बढ़ी हुई दर पर लगान चुकाना। नेतृत्व किसने किया नायक विद्रोह का? तो वो किया अचल सिंह ने। अब बात करते हैं किसान विद्रोह। ये आप देख रहे हो यहाँ पे चित्र है, ये एक नील उत्पादन करने के लिए एक कंपनी है, उसका ये चित्र दिया गया है। तो किसान विद्रोह क्यों हुआ भाई? उनको अब उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। दूसरा, जब किराए की जमीन पे खेती करते तो उनके किराए में वृद्धि कर दी गई। आगे, महाजनों का लालच। किसान जब टाइम पर लगान नहीं चुकता करते तो महाजनों से ब्याज पे पैसे लेकर के तो उनका लगान भर देते। अब उनकी लालची प्रवृत्ति हो गई, जो उसके बाद उनकी जमीन गिरवी रख लेते थे महाजन, उनसे बेगारी कराते थे, किसानों को उनकी भूमि से निष्कासित। ये कारण थे किसान विद्रोह के। अब हम देखते हैं प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे। बात करें हम नील विद्रोह 1859-60 में हुआ। कहाँ? बंगाल क्षेत्र में हो, जिसका कारण जबरदस्त नील उत्पादन के खिलाफ। प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये बंगाल में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ। इसके प्रमुख जो नेता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। इस विद्रोह को बात करें तो बंगाल के जो भी बुद्धिजीवी या शिक्षित वर्ग था उन्होंने इस विद्रोह को समर्थन किया। बात करें आगे तो हिंदू पेट्रियोट, जो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पेट्रियोट में नील व्यवस्था के दोषों को उजागर किया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में इसके खिलाफ आवाज उठाई, और आवाज उठाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीटोनकार की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय समिति गठित की, जिसने बाद में सुझाव दिए कि किसानों से अब जबरदस्ती नील की खेती नहीं कराई जाएगी। ये हो गया आपका नील विद्रोह। आगे बात करते हैं कुछ और विद्रोह की। तो पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हुआ बंगाल क्षेत्र में। पावना विद्रोह का नेता है खुदी मल्ला, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र दत्त। कारण लगान बढ़ोतरी। दक्कन उपद्रव कब हुआ? 1875 में। कहाँ? महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों में। कारण क्या था? ऊंची लगान दर, महाजनों का शोषण और कपास में आई मंदी। आगे, सरकार ने विद्रोह के खिलाफ नरमी दिखाई तथा 1880 में दक्कन राहत अधिनियम आया, इसी वजह से जिससे किसानों को महाजनों से कुछ संरक्षण भी प्रदान किया गया। किसमें? दक्कन राहत अधिनियम में। फड़के आंदोलन 1879 में हुआ महाराष्ट्र क्षेत्र में। कारण वही लगान बढ़ोतरी। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नेताओं के नाम भी ध्यान रखना है और वो किस विद्रोह से या आंदोलन से जुड़े थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो फड़के आंदोलन के प्रमुख नेता थे वासुदेव बलवंत फड़के। कूका विद्रोह ये पंजाब क्षेत्र में हुआ, अंग्रेजों द्वारा पंजाब को हस्तगत करने के कारण। प्रमुख नेता राम सिंह और जवाहरलाल सियान साहब थे। ये बात करें तो ये कूका विद्रोह की, तो ये अपने अपने धर्म को, सिख को पवित्र बनाना चाहते थे। ये मांस मदिरा को हतोत्साहित करते थे, शिक्षा को बढ़ावा देते थे। ये भी कई कारण थे कूका विद्रोह के। आगे बात करते हैं मोपला विद्रोह की। मोपला विद्रोह 2 बार हुआ, पहले 1836 से 54 में हुआ, फिर 1920 से 22 में हुआ केरल में। कारण राजस्व मांग में वृद्धि। दूसरा, जोत के आकार में कमी के साथ अधिकारियों के अत्याचार। मोपला केरल के मुस्लिम किसान थे, जबकि यहाँ के जो जमींदार थे वो अधिकांश हिंदू, नायर और नंबूदरी ब्राह्मण थे। ठीक, तो इस वजह से एक हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे यहाँ पर भड़ गए। और इसी में जब असहयोग आंदोलन के टाइम पे 1920-22 में हुआ तो गांधी जी ने यहाँ का दौरा भी किया। गांधी जी ने अली बंधु के साथ केरल का दौरा किया। बात करते हैं फरियाजी आंदोलन या विद्रोह। ये पूर्वी बंगाली क्षेत्र में हुआ। उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना था। यह बहावियों है, बहावी भी था एक बहावी आंदोलन। यह बहावियों का विरोधी आंदोलन था फरियाजी। नेतृत्व किसने किया? शरीयतुल्लाह और इनके पुत्र थे मोहम्मद मोहसिन। यह इनको दादू मियाँ भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं नारकेल बेरिया विद्रोह 1831 में हुआ। कब? नील की खेती क्यों हुआ था भाई? ये इसको ध्यान इम्पोर्टेंट है। नील की खेती करने वाले पर दाढ़ी रखने पर कर लगाया जाता था। कहाँ? पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। नेतृत्व किसने किया? तो ये मीर निथार अली या टीटू मीर ने इसका नेतृत्व किया। ये हो गया आपके प्रमुख विद्रोह। यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब इसी पे हम दूसरा एक 20 क्वेश्चन का टेस्ट बनाएंगे और देखते हैं कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं।
अभी ये इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ, आपको जल्दी से जल्दी वीडियो के लिंक वो सारी चीज़ें मिल जाए। थैंक यू।